जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स ऑफ में। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है। युद्ध का कारण एक विवादित जमीन है, जिस जमीन पर एक तरफ अल अक्सा मस्जिद है और कुछ दूरी पर यहूदियों का टेम्पल माउंट है, जिस जमीन पर दोनों देश अपना अपना दावा कर रहे हैं। जिसके बाद फिलिस्तीन हमास के आतंकियों ने इजराइल के अलग अलग शहरों में घुसपैठ की और लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें इजराइल के नागरिकों की मौत हो गई। और फिर इजराइल ने भी अपने सेना को खुली छूट दे दी और फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर सबसे पहला हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी हमास पर आक्रमण कर दिया और चारों तरफ बम गोलों की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन दुनिया के इस्लामिक देश ईरान, कतर, सीरिया, लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि देश फिलिस्तीन पर दशकों से इजराइल के अवैध कब्जों को जिम्मेदार ठहराकर परोक्ष रूप से हमास के आतंकियों ने जो इजराइल पर हमला किया है और लोगों को मारा है, इन सभी इस्लामिक देशों ने हमास के आतंकियों का पूर्णतः समर्थन किया है। जबकि भारत ने इजराइल का समर्थन किया है, पूर्णतः समर्थन किया है। लेकिन भारत के कुछ नमूने हैं जो केवल और केवल धर्म के नाम पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। कि कल जुमा के दिन बाज़ाब्ता तौर पर तमाम मसाजिद के आइम्मे कराम, तमाम खानकाहों के सज्जादा नशीन, तमाम मदरसों के उलमाए कराम व मुफ्तियान एज़ाम बिलखुसूस फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करें और बैतुल मुक़द्दस के हिफाजत के लिए दुआ फरमाएं और जालिम, गासिब, आतंकवादी, दहशतगर्द इस्राइल की तबाह बर्बादी के लिए दुआ फरमाएं। इनकी ऐसी बातों से यही लगता है कि इनके लिए देश और संविधान से बड़ा इनका धर्म है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भारत देश इजराइल के समर्थन में है तो इन समूहों को भी भारत सरकार का साथ देना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें तो धर्म के नाम पर बरसाती मेढकों की तरह यहाँ से वहाँ कूदना है और देश को धर्म के नाम पर बांटना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति चमकाने के लिए, विशेष धर्म के लोगों का वोट पाने के लिए फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो थोड़े से फायदे के लिए अपना स्वाभिमान भी बेच देते हैं। ये वही नमूने हैं जो भारत के लिए भविष्य में खतरे का कारण बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूस और फ्रांस के बाद इजराइल ऐसा देश है जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जब 1971 और 1999 में पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, तब इजराइल ने भारत को हथियार, गोला बारूद और खुफिया जानकारी दी थी। जब कश्मीर विवाद में लगभग सारे देश पाकिस्तान के साथ थे, तब रूस, फ्रांस, इजराइल भारत के साथ थे। जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, तब भी इजराइल ने भारत को हथियार दिए थे। जब भारत का चीन से विवाद हुआ, तब ऑक्साई चीन मामले में इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया था और साफ शब्दों में कहा था कि ऑक्साई चीन में आने वाली जितनी जमीनें हैं, सारी की सारी भारत की हैं। आज भी हथियार, गोला बारूद, विमान भेदी मिसाइल आदि भारत इजराइल से ही खरीदता है। जब एक सच्चे दोस्त को हमारी ज़रूरत है तो हमारा भारत देश भी इजराइल के साथ खड़ा है। भारत सरकार भी हर संभव मदद के लिए तैयार है और हर सच्चा भारतवासी इजराइल के साथ है। मैं एक भारतीय हूँ, इसलिए मैं अपने सभी भारतीय भाइयों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि धार्मिक सोच से, धर्म के ठेकेदारों की बातों से ऊपर उठकर आप सब भी भारत और इजराइल का समर्थन कीजिए, क्योंकि इजराइल ने हमारा तब साथ दिया था जब रूस, फ्रांस को छोड़कर सभी देशों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। अब ये सारी बात सुनकर और इतिहास जानकर जो व्यक्ति अपना मत नहीं बदलेगा और धर्म के नाम पर फिलिस्तीन का समर्थन करेगा, वो भारतीय नहीं हो सकता, या तो वो मूर्ख होगा। दोस्तों, हमें लाइक कमेंट नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।